लो पे भी है और सेल की रिकमेंडेशन भी है। इस बीच कई कंपनीज़ के नंबर्स भी आ रहे हैं और इमामी के भी नतीजे आए तीसरी तिमाही के, उसमें मार्जिन्स पर दबाव दिखा, वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट रही। वजह बता रहे हैं कि रूरल पेनिट्रेशन थोड़ा ठीक नहीं था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऐसी कंपनीज़ को परेशान कर रही हैं। इसी पे ही कंपनी के CEO फाइनेंस और CFO मिस्टर HN भंसाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। मिस्टर भंसाली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि रूरल पेनिट्रेशन जो है उसमें आपको कितना नुकसान दिखा मार्जिन्स का, क्योंकि गांव में क्या होता है ना, अगर आप थोड़ा सा भी सामान को महंगा कर देंगे तो बिकना कम हो जाएगा, शहरों में एडजस्ट हो जाता है, बट गांव में ऐसा नहीं होता। तो इन्फ्लेशन ने रूरल ग्रोथ को, रूरल डिमांड को कितना डेंट दिया है सर? तो पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे जो आपने प्रश्न पूछा, तो क्वार्टर का रिजल्ट सेटिस्फैक्टरीली है, दो वी कुड हैव एस्पायर्ड फॉर मोर। तो दिस इज हैपेंड मेनली लास्ट ईयर भी इस क्वार्टर में हमारा 15% का ग्रोथ था, उसके ऊपर इस साल का इस क्वार्टर में फर्दर 4%। सो अगर आप वैसे देखें तो 2 ईयर का CAGR 9% होता है, तो लास्ट ईयर का इस क्वार्टर में ग्रोथ हमारा ज्यादा था। और ड्यूरिंग दिस क्वार्टर थोड़े कोविड के डिसरप्शंस भी हुए, तो उससे भी इम्पेक्ट रहा। एंड यू राइटली टच्ड ऑन अ पॉइंट कि रूरल में भी थोड़ा स्लो डाउन रहा है अभी, बिकॉज देयर हैज बीन ए डाउन प्ले भी हो रहा है थोड़ा सा कि इन्फ्लेशन के और बाकी उनके पास जो थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब की थोड़ी इम्पेक्ट लग रही है थोड़ी बाजार में, कि उससे भी थोड़ी सी डिमांड में इम्पेक्ट है। लेकिन अभी ये जो कॉस्ट का जो बात था कि अभी कॉस्ट हमारी मतलब इन्फ्लेशन लेट जो कॉस्ट भी बहुत सारी बढ़ी है, हमारा इनफैक्ट इस क्वार्टर में 300 बेसिस पॉइंट से COGS बढ़ा है। तो लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा ये कॉस्ट अभी थोड़ा सेटल हो रहा है, थोड़ा कम कम, मतलब कि जो इतना इतना जो एक साथ में जो बढ़ा था वो उतना नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, इसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। तो दिस विल सेटल डाउन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो भी करीब 3-6 महीने में सेटल हो जाएगा सर। तो ब्रॉडली इट इज इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन, दो वी कुड हैव एस्पायर्ड फॉर मोर। मिस्टर बंसाली, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी। आपके सेगमेंट में ना बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मेल ग्रूमिंग सेगमेंट भी है जो कि पुरुषों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा हमने डिक्लाइन देखा है। एक हेल्थ केयर भी ऐसा सेगमेंट है आपका, वहाँ पे भी हमने स्लाइटली डिक्लाइन देखा है मामी का। इन दोनों पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो अगर आप ये देखें मेल ग्रूमिंग में, जैसे मेल ग्रूमिंग का मैंने आपको कहा कि मार्केट शेयर हमारा फिर भी बढ़ रहा है। तो मेल ग्रूमिंग के ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये डिसरप्शन पीरियड, बिकॉज दिस आर हाईली डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट कैटेगरी, तो इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये जैसे थिंग्स नॉर्मलाइज होती है तो अपने आप उसको फिर ठीक भी हो जाता है। तो मेल ग्रूमिंग, दैट्स व्हाई वी आर नॉट वरीड इन टर्म्स ऑफ द मार्केट शेयर, एज आई सेड, हैज इंप्रूव्ड डिस्पाइट दिस। और दूसरा आपने हेल्थ केयर का कहा, तो हेल्थ केयर में भी हमारा लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा ग्रोथ आया था, इस क्वार्टर में थोड़ा ग्रोथ सबड्यूड रहा, मेनली बिकॉज उसमें भी आप देखें लास्ट ईयर हमारा जो ग्रोथ था इम्यूनिटी लेड प्रोडक्ट्स, इम्यूनिटी और सैनिटाइजर्स। तो इम्यूनिटी का अभी इस बार जो थर्ड वेव आया उसमें इम्यूनिटी के लिए उतना पीपल को उतना। बिल्कुल मिस्टर भंसाली, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। रुचित, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में मामी यहाँ पर कंपनी के नतीजे ज़रूर आते हुए दिखे और नतीजों के बाद हम यहाँ पर मैनेजमेंट से भी बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से ट्रेंड दिख रहा है रूरल साथ ही अर्बन डिमांड के फ्रंट पर, आय के लिहाज से यहाँ पर करीब 4% की बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिली है। हालांकि मार्जिन्स जो है उसमें एक स्लाइड डिप भी नज़र आ रहा है। कमज़ोर